क्या आप जेनेरिक परफ्यूम्स इस्तेमाल कर करके बोर हो चुके हैं? क्या आप ऐसा परफ्यूम की तलाश में हैं जो हर तरीके से यूनिक है और आपका सिग्नेचर सेंट बनने के काबिल है? क्या आप एक ऐसा परफ्यूम की तलाश में हैं जिसे इस्तेमाल करने पर आपको ऐसा फीलिंग आए कि अरे मैंने ऐसा खुशबू तो कभी भी आज तक स्मेल नहीं किया है? अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसा परफ्यूम फीचर करने वाला हूं जिसका खुशबू आपने शायद ही कभी किसी परफ्यूम में स्मेल किया होगा। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था, ये एक ऐसा परफ्यूम है जो बहुत ही यूनिक है और हर तरीके से ये आपका सिग्नेचर सेंट बनने के काबिल है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ऐसा खुशबू आपने कभी भी किसी परफ्यूम में आज तक स्मेल नहीं किया होगा, और इतने कम प्राइस में ये बकायदा एक नीश क्वालिटी का परफ्यूम जैसा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विव्स अरोमा कैरोट केक परफ्यूम का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका 50 ml बॉटल है, लेकिन इसमें 30 ml का परफ्यूम है। और इसका प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 30 ml परफ्यूम मुझे उनके पास से लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में मिल गया था। तो ये डेफिनेटली महंगा है, एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसमें कम से कम 30 to 35% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज किया गया है। इसका प्रेजेंटेशन काफी यूनिक मुझे लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पेपर है जिसपे इन्होंने लेबलिंग किया है, इतना खूबसूरत कैरोट केक इन्होंने लिखा है यहाँ पे, और विव्स अरोमा का एक लोगो भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो पेपर है ना, ये आपका टिपिकल ब्राउन पेपर है जो यूजुअली बही खाता को जब कवर करना होता है ना, जो पेपर यूज किया जाता है, एग्जैक्टली वही ब्राउन पेपर को यहाँ पर यूज किया गया है। और यहाँ पर बहुत ही पतला, मतलब कोरियर को जो रस्सी से बांधा जाता है ना, पैकेजेस को, कार्टून्स को जिस रस्सी से बांधा जाता है, वैसा ही एक कोर्स रस्सी को एक पूरी तरह से इसको वाउंड अप किया गया है इस बॉटल पे, और उसके ऊपर ये लेबल को चिपकाया गया है। सो अजीब किस्म का प्रेजेंटेशन है, बट आई वुड से दैट दिस समहाउ फील्स स्ट्रेंजली लग्जरियस टू मी इन अ वे। कैप आप देख सकते हैं, एक प्लास्टिक कैप है जिसपे एक वुडन कवर दिया गया है। एटोमाइजर चेक कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्रोल्ड एटोमाइजर है, विच इज अमेजिंग। सो 700-800 रुपए के प्राइस रेंज के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है, और खुशबू तो यकीनन उससे भी काफी बढ़िया है। सो कैसा है इसका खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल? क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या निश परफ्यूम का क्लोन है? दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं? हर चीज के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। वैसे पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ट्रस्ट मी, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड शुड ट्राई दिस परफ्यूम आउट एटलीस्ट वंस। सो जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अपने चाहते लोगों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस परफ्यूम का आनंद ले सके। अब इस परफ्यूम का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि देखिए, अक्सर कभी भी कोई भी यूट्यूबर या फिर परफ्यूम रिव्यूअर किसी भी परफ्यूम का एक प्रॉपर पॉजिटिव रिव्यू देता है तो लोग सोचते हैं कि भैया तो एक पेड रिव्यू है। सो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पे कभी भी किसी भी तरीके का पेड रिव्यू सपोर्ट नहीं करता हूं। आई डू नॉट डू पेड रिव्यूज। आज तक जितना भी परफ्यूम मेरे कलेक्शन में, सबके लिए मैंने प्रॉपर पैसा दिया है। सो ये जो परफ्यूम का रिव्यू है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दिस परफ्यूम। हालांकि परफ्यूम एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, पसंद पसंद की बात है, लेकिन जो भी मेरा रिव्यू होगा आज इस परफ्यूम का, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दिस परफ्यूम। सो किसी भी तरीके से ये एक पेड रिव्यू या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट अस बिगिन द रिव्यू ऑफ दिस परफ्यूम। बात करते हैं इसके खुशबू के बारे में, तो ये एक वार्म स्पाइसी, गोरमांडिश, स्वीट, एम्बरी, हल्का पाउडरी, बाल्समिक, थोड़ा इंसेंसी, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में पका हुआ गाजर का खुशबू आपको महसूस होगा, और साथ ही में मिला जुला सा कुछ स्पाइसी खुशबू भी आपको महसूस होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप इमेजिन कीजिए, जब घर में गाजर का हलवा पकता है कढ़ाई में, उसमें आप फ्रेशली
दालचीनी को कूट के और लौंग को कूट के आप वो पाउडर डालते हैं, और उसके साथ साथ कुछ हरी इलायची को भी आप छील के गाजर के हलवे में डाल देते हैं। फिर उसको जब आप अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और फिर कुछ समय तक जब वो गाजर का हलवा पकता है, फिर कढ़ाई में से जो रिजल्टिंग खुशबू जो एक आता है ना, एग्जैक्टली वही खुशबू आपको इसका ओपनिंग में महसूस होगा, एंड इट स्मेल्स रियली अमेजिंग। और ये खुशबू आपको लगभग 30 से 45 मिनट तक बहुत ही प्रॉपरली पता चलेगा। फिर कैरेट का जो खुशबू है वो थोड़ा सा मेलोडन हो जाता है, लेकिन फिर भी नोटिसेबल रहता है। स्पाइसेस बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है उसके बाद भी, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक वार्म, क्रीमी, बटरी और इसका एक पाउडरी खुशबू भी महसूस होता है, और साथ ही साथ स्मोकी वनीला का एक स्वीटनेस भी काफी अच्छे तरीके से पता चलता है। फिर लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपना ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब इसमें से स्पाइसी और स्वीट खुशबू के साथ साथ आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट एम्बर का खुशबू महसूस होगा, जो काफी वार्म, रेजिनस, कोजी और कंफर्टिंग वाइब्स प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका ड्राई डाउन में जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है सैंडलवुड का खुशबू, और यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी सैंडलवुड का खुशबू का इस्तेमाल किया गया है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर में ये जैवनॉल मेंशन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ जैवनॉल एक्चुअली क्या है। जैवनॉल बेसिकली एक निहायत ही पोटेंट सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है जो अमूमन परफ्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट अ वेरी रिच, स्वीट, क्रीमी एंड पावरफुल हाई क्वालिटी सैंडलवुड नोट इन अ परफ्यूम। सो ये है जैवनॉल का फंक्शन। इवन कहा जाता है कि प्योर जैवनॉल जो होता है ना, उसका अगर आप किसी भी परफ्यूम में 0.1 to 0.3% भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो उस परफ्यूम को बहुत ही ज्यादा पोटेंट बना देता है, सैंडलवुड हेवी फ्रेग्रेंस बना देता है, और इसके साथ साथ वो उसका लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन को भी बूस्ट कर देता है। इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस डिफ्यूजिव एजेंट एंड ऑल्सो एज अ गुड फ्रेग्रेंस फिक्सेटिव। सो ये इस तरीके से जैवनॉल का इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूमरी में। सो यहाँ पर जैवनॉल का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसके ड्राई डाउन में सैंडलवुड का खुशबू बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है। और ये सैंडलवुड का जो खुशबू है, आप यूं समझ सकते हैं कि जो रक्त चंदन होता है ना, रेड सैंडलवुड, और हाई क्वालिटी मैसूर सैंडलवुड, इन दोनों सैंडलवुड्स का एक बहुत ही बैलेंस्ड मिक्सचर यूज किया गया है। सो एग्जैक्टली वही रिच, थिक, क्रीमी, थोड़ा स्वीट, वुडी, मस्की सैंडलवुड का खुशबू महसूस होता है, और बहुत ही हाई क्वालिटी सैंडलवुड यहाँ पर यूज किया गया है। और यही सैंडलवुड एक्चुअली इस परफ्यूम को बहुत ही लग्जरियस और क्लासी बना देता है। इसके साथ जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, लाइक एब्सोल्यूट ड्राई डाउन में, अगर आप 12-13 घंटे बाद उस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक थिक मस्की खुशबू महसूस होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मर का भी बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। मर का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, उसकी वजह से इस परफ्यूम में एक बहुत ही वार्म, बाल्समिक और थोड़ा सा इंसेंसी, एक हल्का सा अगरबत्ती जैसा खुशबू भी आपको महसूस हो सकता है। लेकिन मिला जुला खुशबू है सैंडलवुड के नोट के साथ, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया है। सो ओवरऑल मैं अगर कहूं तो ये परफ्यूम बहुत ही रिच, क्लासी, यूनिक, लग्जरियस, हाई क्वालिटी, नीश, वार्म, कोजी, कंफर्टिंग और सेडक्टिव किस्म का खुशबू है। अगर आप ये परफ्यूम पहनते हैं किसी भी ओकेजन में तो ये आपको नोटिस करवाने वाला खुशबू है। हो सकता है लोग इस परफ्यूम को स्मेल करके आपका थोड़ा बहुत तारीफें भी कर दें, या फिर कोई आपसे अप्रोच करके पूछ भी सकता है कि आपने कौन सा परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इससे मुझे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 9.5 से 10 घंटे तक का मुझे लॉन्जेविटी बहुत ही इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका बीस्ट मोड है। हवा में ऑलमोस्ट 3.5 से 4 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। फिर ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके चारों तरफ एक बहुत ही प्रोमिनेंट, वेल डिफाइंड सेंट बबल क्रिएट कर देता है। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सियाज भी आप अपने साथ कैरी करेंगे। अगर कम से कम 2.5-3 फीट की दूरी से अगर आपके पीछे कोई आ रहा है तो वो उस परफ्यूम को बहुत ही इजीली स्मेल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो मोस्टली ठंडे मौसम में इसे यूज करना पर्याप्त होगा।
ओकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर फेस्टिव सीजन्स में, फॉर्मल या फिर ब्लैक टाई इवेंट्स में, पार्टीज में, डेट नाइट्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। इतने कम दाम में ये बकायदा एक नीश परफ्यूम जैसा महसूस होता है। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये परफ्यूम एंजॉय करना है तो आपको स्वीट, वुडी, एम्बरी, स्पाइसी और गोरमांडिश खुशबू पसंद आना चाहिए और खासकर स्ट्रॉन्ग खुशबू आपको पसंद होना चाहिए। लेकिन ऑल इन ऑल एक बहुत ही मास प्लीजिंग और कॉम्प्लीमेंट गेटिंग खुशबू है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि भले यहाँ पर स्पाइसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सैंडलवुड का नोट यहाँ पर अच्छी तरीके से यूज किया गया है, तो यूजुअली क्या होता है, लोग ऐसे परफ्यूम को मैस्कुलिन परफ्यूम का टैग दे देते हैं। लेकिन पर्सनली मैं कहूँगा कि ये यूनिसेक्स खुशबू है। हर कोई, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो, वो इस परफ्यूम को बहुत ही इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे अच्छा परफॉर्मेंस पाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं। तो सबसे पहले 4 फुल स्प्रेस 2 हाथों पे और 2 बॉडी पे, 1 2 3 4, और गले में 2 स्प्रेस कान के नीचे, 1 2 हाफ स्प्रेस। अगर ऐसा स्प्रे रूटीन आप फॉलो करेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो दिस इज कंप्लीटली एन ओरिजिनल ब्लेंड। मैंने आज तक ऐसा कोई भी खुशबू किसी भी डिजाइनर या निश परफ्यूम में मैंने आज तक स्मेल नहीं किया है। किसी भी परफ्यूम से ये मुझे इंस्पायर्ड नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा सा अगर एक डायरेक्शन में अगर आप सोचना चाहते हैं, कोई भी जाने माने डिजाइनर या निश परफ्यूम का खुशबू के डायरेक्शन में अगर आप सोचना चाहते हैं, तो you can consider thinking in the direction of SRK perfume combination, that is Diptyque Tamdau and Dunhill Icon, क्योंकि वो भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सैंडलवुड का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ वुडी, ड्राई, पाउडरी, स्पाइसी खुशबू भी महसूस होता है। सो उस डायरेक्शन में आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ये किसी भी परफ्यूम का क्लोन नहीं है। तो आखिरकार इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, उसका अंत में नतीजा क्या निकलता है? तो सबसे पहली बात, इसके दाम के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 30 ml एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन कैरेट केक का आपको विप्स अरोमा की तरफ से लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। उनके सेलर का नाम है सुदीप दास भाई और उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि व्हाट्सएप में आप उनसे कॉन्टेक्ट करके ये परफ्यूम मंगवा सकते हैं। तो 30 ml परफ्यूम के लिए जो 700-800 रुपए का प्राइस रेंज उन्होंने डिसाइड किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए इसका जैसा खुशबू है, जैसा ये परफॉर्म करता है, जिस तरीके इसका ओवरऑल क्वालिटी है, जिस तरीके से हर इंग्रेडिएंट को यहाँ पर अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया और ब्लेंड किया गया, उस हिसाब से मुझे इस परफ्यूम से थोड़ा सा भी शिकायत नहीं है। मतलब रत्ती भर का ही शिकायत नहीं है। इवन मैं ऑन रिकॉर्ड ये भी कहूंगा कि अभी मैंने जो बोला है ना कि शाहरुख खान का जो कॉम्बिनेशन है डिप्टिक टैमडाउ और डनहिल आइकन, मैं तो इसे स्मेल करने के बाद यही कहूंगा कि भाई उस एसआर के कॉम्बिनेशन को गोली मारिए और इस परफ्यूम को अपनाइए। दिस इज स्मेलिंग मच बेटर एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्टिक टैमडाउ एंड डनहिल आइकन। सो बहुत ही बढ़िया खुशबू है, एकदम आला दर्जे का ब्लेंडिंग किया गया, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। मतलब दिस इज द ओनली परफ्यूम आई थिंक इन माई कलेक्शन which will be my most gate-kept perfume of all time। बिल्कुल एक यूनिक खुशबू है, बहुत ही रिच, लग्जरियस और एक बहुत ही क्लासिक किस्म का खुशबू है। एक तरीके का डिविनिटी है इस परफ्यूम में जो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये एक ऐसा परफ्यूम है, मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि हर इंसान इस दुनिया में, मतलब वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, दे शुड ट्राई आउट दिस फ्रेग्रेंस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। ऐसा खुशबू उनको अपनी लाइफ में कम से कम एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। जब मैंने इस परफ्यूम को स्मेल किया सबसे पहली बार, तो दिस वाज लिटरली लव एट फर्स्ट स्निफ फॉर मी। मतलब बहुत कम परफ्यूम्स होते हैं दुनिया में जो मुझे इस तरीके से इंप्रेस करते हैं, और आज तक मैंने कभी भी किसी भी परफ्यूम का जो भी मैंने रिव्यू किया है उसमें मैंने कभी भी किसी परफ्यूम को 10 out of 10 रेटिंग नहीं दिया है। सो दिस विल बी द फर्स्ट परफ्यूम दैट आई हैव रिव्यूड एंड आई एम गिविंग दिस अ फाइनल रेटिंग ऑफ 10 on 10। दिस परफ्यूम इज एब्सोल्युटली बैंग फॉर द बक और इसे खरीद के आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ विप्स अरोमा कैरेट केक परफ्यूम का रिव्यू। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। आपने अगर इस परफ्यूम को ट्राई किया तो कृपया अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आपका सबसे फेवरेट
गोरमांड परफ्यूम कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।